ओम शांति। आज 30 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं। बाबा कहते, बच्चे, माया सदा सामने खड़ी है, इसलिए बहुत बहुत अपनी संभाल करनी है। अगर चलते चलते कहीं माया में फंस गए तो अपनी ही तकदीर को लकीर लगा देंगे। इसीलिए अटेंशन देना है। साथ ही साथ बाबा कहते, तुम बच्चे का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। तुम्हें सदा ईश्वरीय मत पर चलना है। कोई भी प्रकार के तुम्हें कोई जंगलों में जाना नहीं। घर गृहस्थ में रहते हुए शांति में रह करके बाबा को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्द में सारी पढ़ाई आ जाती है, तो पढ़ाई को अपने अंदर समा लेना है। साथ ही साथ बाबा कहते, बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को एडॉप्ट करने के लिए। जिस तरह दुनिया में भी कोई शाहूकार बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, कभी गरीब बच्चों को एडॉप्ट नहीं करता है, ठीक इसी तरह बाबा भी आए हैं हम बच्चों को एडॉप्ट करने, इसलिए वर्षा देने के लिए। और स्वर्ग का वर्षा उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। ईश्वरीय मत पर चलना है और तपस्या करनी है, बाकी कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बात को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ये बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है जब तक पक्के हो जाए कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, यहाँ तो वह बात नहीं है। बाप तो समझते हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़ो, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाबा कहते मुख्य पुरुषार्थ है ये जीते जी मरने का। हर एक से हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए अगर नहीं होता है तो चला जाता है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे के लिए। शाहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते ही है शाहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों न उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। और दुनिया में भी लोग पढ़ाई इसीलिए करते ताकि बड़ी प्राप्ति होगी। तुम भी जानते हो बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं।
तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह चक्र फिरता रहता है। हम क्या थे, फिर अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। चक्र को फिरना है, समय का चक्र चलता है। तो बाबा कहे परिवर्तन तो होना ही है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नून है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का समझ होगा ही नहीं। बाबा कहे और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई होता नहीं है। 10 सिर वाला कोई प्रैक्टिकल में होता नहीं, प्रतीकात्मक है। यह तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। विष्णु को 4 भुजा ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ शिव का है या कृष्ण का है? बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं? ब्रह्मा तो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? यह भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वो कोई यथार्थ नहीं है। वह है भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। यह तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। हर बात के पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका स्वरूप है, उसको स्पष्ट करते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे।
दिखाते हैं द्वापर में गीता सुनाई। बाप सच बतलाते हैं, बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोष ही देखते हैं। शिव बाबा तो है ही बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। तुम कहते हो हम आत्मा है, अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, आत्मा को समझा जा सकता है, इन नैनों से देखा नहीं जा सकता। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहां गवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो। बाप तो कह सकते हैं ना, हिसाब पूछ सकते हैं ना, क्या किया? अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। बाबा कहते इसमें रोने की तो क्या बात है, सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सतयुग में है ही सभी मोहजीत। मोहजीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि है, वहां मोह होता नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप तो है ना। लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। बाबा कहते बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। बाबा हम किसको कहते हैं? निराकार शिव बाबा को। और कौन कहती है? निराकार आत्मा। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। वो शारीरिक पिता को बाबा कहते हैं, मंदिर में जाते हैं तो भोलेनाथ बाबा कहते हैं। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े से बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं। कौन से 2 अक्षर? अलफ और बे। अलफ को याद करो और बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरन तंत यानी सार बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़े में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही यह। कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। बाबा के दुनिया की पढ़ाई में अभी तो देखो मनुष्य क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण शेर पांव का हिसाब चलता था। मण शेर पांव का हिसाब चलता था। अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर। बाबा बताते हैं कि इस समय दुनिया में क्या हाल है कि दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़ी मारेंगे।
कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते क्या बन गया है? इंसॉल्वेंट। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रहे। गाते हैं ना, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रहे। बाप कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़े क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है कि पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मत्याजी भव, ये गीता के अक्षर है। कोई कोई अक्षर गीता के एकदम एक्यूरेट है। बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूं, फिर प्रायलोक हो जाता है। बाबा कहते ये ज्ञान अभी तुमको सुनाता हूं, यह फिर प्रायलोक हो जाता है। कोई को भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है। तो यह चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया वह भी नहीं जानते हैं। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। मात पिता कहेंगे इसको, मात पिता कहेंगे गीता को, जिससे तुम फिर से देवता बनते हो। गीता के ज्ञान से राजयोग से श्री कृष्ण ये बना। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण कह दिया। तो बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा? अरे तुम खुद कहते हो यह वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? यह है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं, अभी तो करोड़ों में जाते हैं। अब कहते हैं वहां एक नदी गुप्त है, अब नदी गुप्त हो सकती है। यहाँ भी गौमुख बनाया है, माउंट में भी गौमुख बनाया है। कहते गंगा यहाँ आती है, अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ों पर आएंगी। भक्ति मार्ग में कितने जगह जाते हैं मनुष्य, कितने स्थानों पर जाते हैं। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, बुद्धि से भूलने की बात है। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएंगे। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो,
बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। बीमारियों का, अनेक प्रकार के विकृतियों का, विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते अभी याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए क्या करना है? जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टी सुलटी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय न हिले, इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। विशेषता रूपी संजीवनी बुट्टी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता रूपी संजीवनी बुट्टी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बुट्टी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजित हो जाएंगे। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बुट्टी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। आज का स्लोगन है, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग, यही महान त्याग है। आज का व्यक्ति इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।